अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे। टॉपिक है हाइड्रेशन एनर्जी, चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 1। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाइड्रेशन एनर्जी को अगर मैं डिफाइन करता हूं तो हाइड्रेशन एनर्जी को पहले डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद इसको फर्दर सीखेंगे कि है क्या। कि आप आपके पास ये बेसिकली है क्या, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और released or absorbed when 1 mole of gaseous ions are dissolved in water, चले कर ले, in water to make infinite dilute solution is called हाइड्रेशन एनर्जी। कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी कि जब हम किसी आयन को पानी के अंदर डिसॉल्व करें और इतने पानी के अंदर डिसॉल्व करें कि आपके पास जो सोल्यूशन है वो इनफिनिटली डाइल्यूट हो जाए, तो हम इसको बोल देते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो बेसिकली मैं इसको ब्रेक करने वाला हूँ डेफिनेशन को समझाने के लिए। पहले तो हम ये समझेंगे कि ये जब आपके पास कोई आयन पानी के अंदर डिसॉल्व होता है तो एनर्जी रिलीज या अब्सॉर्ब क्यों होती है, क्या वजूहत उसके अंदर हो सकती हैं। और दूसरी चीज़ हम ये समझेंगे कि इनफिनिट डाइल्यूट सोल्यूशन होना क्यों ज़रूरी है। अच्छा, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप ये नहीं लिखते तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। एग्जामिनर ये चेक करता है लाजमी कि है क्या, कैसे लिखा है या फिर नहीं लिखा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने ये लाजमी लिखना है 1 मोल ऑफ गैसियस आयंस। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इनमें से एक भी मिस करेंगे तो बोर्ड में नंबर कट जाएगा। चलो अब जरा सीखते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी है क्या। देखिए, जब भी किसी आयन को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं, मान लिया आपके पास एक बीकर है और इसके अंदर आप हाइड्रोजन आयन है उसको लेते हैं, किसी भी कोई भी आयन ले सकते हैं, आप उसके अंदर पानी ऐड किया हुआ है, ये पानी के अंदर डिसॉल्व किया आपने। तो बेसिकली पहले तो ये समझते हैं कि होता क्या है। ये एक H पॉजिटिव आयन है या कोई भी आयन है, जब इसको पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो पानी कैसा है, ये है आपके पास H2O। मैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बना देता हूँ, एक ये 2 बना दिए, ये 3 वाटर मॉलिक्यूल बना दिए, ये 4 वाटर मॉलिक्यूल बना दिए, चले काफ़ी है। जब हम किसी भी आयन को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो आप एक चीज़ बड़े अच्छे से जानते हैं कि वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। अगर जो आयन आपके पास पॉजिटिव है तो वाटर के ये जो नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन वाला रीजन है, ये क्या करेगा कि इस हाइड्रोजन आयन के साथ ऐसे अट्रैक्शंस कायम करेगा। ऐसे देख रहे हैं क्या काम करेगा, अट्रैक्शंस कायम करेगा, ठीक है ना। अब देखो, जब ये अट्रैक्शंस कायम कर रहा है तो डेफिनेट सी बात है कि आपके पास जब यहाँ पे कुछ फोर्सेस डेवलप हो रही हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी चेंजेस तो आएंगे, ठीक है ना। मतलब फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर करता हूँ कि जब यहाँ पे आपके पास फोर्सेस क्रिएट होती हैं तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ से निकलती है, एंड दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन एनर्जी। क्या मतलब, जब किसी भी आयन को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स उसके साथ अट्रैक्शंस क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली अगर यहाँ पे कोई आपके पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता तो डेफिनेट सी बात है उसके साथ वाटर के हाइड्रोजन ने आके कुछ ना कुछ अट्रैक्शंस क्रिएट करनी थी या कुछ मामला करना था। तो उस दौरान जो एनर्जी चेंजेस आने थे, जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होनी थी, उसे हमने क्या नाम दे देना था, हाइड्रेशन एनर्जी। ये बात समझ में आती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के केस में आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी कितनी है, तो वो आपको भी समझ लग जाएगा कितनी है। ये देखो, आप जब फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आयन लेते हो और आप इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हो और वाटर के साथ अट्रैक्शंस करके H3 को पॉजिटिव आयन बना देता है, तो डेफिनेट सी बात है यहाँ पे कुछ अट्रैक्शन या तो क्रिएट हुई है या यहाँ पे कुछ अट्रैक्शन जो है वो डिस्ट्रॉय हुई हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी चेंज आएगा, जिसे मैं डेल्टा H से शो कर देता हूँ। मान लिया यहाँ पे -1075 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकल रही है। तो मतलब अगर आप 1 मोल हाइड्रोजन आयन लेके के इसको 1 मोल पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो आपके पास इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है ना। ये तो बात समझ में आती है। ओके, नाउ क्वेश्चन इज दैट कि ठीक है वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया, ये कहना क्यों जरूरी था कि इनफिनिट डाइल्यूट सॉल्यूशन, व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है। चलो इसको मैं आपको एक छोटी सी हाइपोथेटिकल एग्जांपल से समझाता हूँ, आई थिंक ये तो क्लियर हो गया। चलिए यही कर लेते हैं। अब देखिए, मान लिया आपके पास फिर से
मैं कहता हूँ आपके पास एक बीकर है, आपने इस बीकर के अंदर कुछ हाइड्रोजन आयंस ऐड कर दिए। फॉर एग्जांपल आपने इसके अंदर ये 1 मोल हाइड्रोजन आयंस ऐड कर दिए, ठीक है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस है, ओके। इसको हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व करना है, और यहाँ पे जो हमने वाटर लिया था वो समझ लें कि आपके पास है फॉर एग्जांपल अभी 10 ml, 10 ml पानी था, ओके। आपने हाइड्रोजन आयंस को 10 ml पानी के अंदर डिसॉल्व किया, कुछ हीट निकली, ओके, समझ में आता है। उस हीट को मैं नाम दे देता हूँ ए हीट निकली भाई, ओके। अच्छा, अब आपने 10 ml के साथ किया, मैंने फॉर एग्जांपल वाटर ले लिया 20 ml, मेरा दिल किया 10 नहीं लेना, मैंने क्या कि नहीं भाई मैं तो 20 ml के साथ काम करूंगा। अब मैंने 20 ml पानी लिया, उसके अंदर फिर उतने ही हाइड्रोजन आयन डाले, तो हीट कुछ निकली और वो थी बी, लेकिन उसकी वैल्यू तो आई डिफरेंट, ए की वैल्यू कुछ डिफरेंट है, बी की वैल्यू कुछ डिफरेंट है। एक तीसरा बंदा वो यही काम कर रहा था आपके पास फॉर एग्जांपल 40 ml के साथ, उसकी हीट आई कुछ डिफरेंट, ठीक है ना। एक बंदा तीसरा चौथा बंदा जो था वो फॉर एग्जांपल 100 ml के साथ काम कर रहा था, उसकी हीट आई डिफरेंट। मतलब ये है कि आपके पास अगर आप वाटर की कंसंट्रेशन चेंज करोगे हीट निकलेगी, ठीक है ना, हीट निकलेगी। और डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ वाटर होगी तो डिफरेंट हाइड्रेशन होगी। आपके पास वाटर ज्यादा होगा तो कंसंट्रेशन उसकी डिफरेंट होगी और अट्रैक्शन के करने की एबिलिटी डिफरेंट होगी, तो आपके पास एनर्जी भी डिफरेंट निकलेगी। मतलब अगर आप एक खास कंसंट्रेशन नहीं रखेंगे तो फिर आपके पास मामला खराब होंगे, ठीक है ना, हीट डिफरेंट निकलेगी। आप फॉर एग्जांपल ये आयन है, इसके अंदर पानी ऐड किया हीट निकल रही, फिर पानी ऐड किया हीट निकली, थोड़ा और पानी ऐड किया हीट निकल रही, फिर थोड़ा और पानी ऐड किया हीट निकल रही, हीट निकलती जा रही है, तो फिर मैं एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालूंगा। तो फिर हमने ये कहा कि इतना पानी ऐड कर दो, पानी ऐड करते जाओ, हीट निकलती जाएगी निकलती जाएगी। जब आपको ये पता चले कि अब मैं और पानी ऐड कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 100 ml तक पानी ऐड किया, हीट निकलती जा रही है, 20 ऐड किया हीट निकल रही है, थोड़ा और 20 ऐड किया 40 हो गया हीट निकल रही है, मैंने 40 और ऐड कर दी 80 हो गया हीट निकल रही है, 20 और ऐड कर दिया 100 हो गया हीट निकल रही है। लेकिन जब मैंने उसके बाद पानी ऐड किया तो हीट नहीं निकली। मतलब अब मेरे सॉल्यूशन जो है वो मुकम्मल तौर पे डाइल्यूट हो चुका है, जिसे मैंने इनफिनिट डाइल्यूट कहा, कि इसके बाद अगर मैं पानी ऐड करता हूँ तो हीट नहीं निकलती। तो इस पॉइंट पे आपने वैल्यू नोट करनी है, हीट कितनी निकली, ठीक है ना, वो आपकी हाइड्रेशन एनर्जी होगी। इससे पहले किसी पॉइंट पे आप अगर वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो हाइड्रेशन एनर्जी नहीं है, क्योंकि हमने वैल्यू निकालनी है एट इनफिनिट डाइल्यूट सॉल्यूशन। जब हमारे पास सॉल्यूशन जो है इनफिनिट डाइल्यूट, मतलब जितनी हीट निकलनी थी या एब्जॉर्ब होनी थी वो हो गया। समझ आ रही है मेरी बात, तो इसलिए ये कहा गया। तो ये होगी आपके पास इसकी डेफिनेशन। अब किस बात पे ये डिपेंड करती है हाइड्रेशन एनर्जी, इसका ट्रेंड किस चीज पे डिपेंड करता है, तो उसको हमने जरा समझना है, तो इसको कर लेते हैं अरेज। देखिए एक सिंपल सा, ये बड़ा ही आसान है आपके पास कि ट्रेंड किस चीज पे डिपेंड करता है। अगर मैं ट्रेंड लिखूं, देखिए एक सिंपल सा आप चीजें में रखें कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है, हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। नंबर 1 चार्ज और नंबर 2 साइज। इसे बोलते हैं चार्ज टू साइज रेशियो। अगर किसी भी आयन के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। मान लिया एक मेटल है उसके ऊपर +1 चार्ज है, एक मेटल है उसके ऊपर +2 चार्ज है, एक तीसरी मेटल है उसके ऊपर +3 चार्ज है। तो अब मुझे एक चीज सिंपल सी बताएं, एक चीज के ऊपर +1 चार्ज है, वो सिर्फ एक पॉजिटिव है, तो उसके साथ वाटर के कितने को नेगेटिव आके जुड़ लेंगे, कितनी को एनर्जी निकलेगी, जो कुछ निकल गई एनर्जी, ठीक है ना। मान लिया कि वो 100 एनर्जी निकली, वो +1 था, उसके साथ +1 के हिसाब से जितने वाटर्स ने आके उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करनी थी, हाइड्रेशन करनी थी, अट्रैक्शन कायम करनी थी, कर ली, वो 100 किलो जूल एनर्जी निकल गई, ओके। लेकिन अब उसी पे ऊपर चार्ज डबल हो गया, मतलब अब उसकी ज्यादा एबिलिटी है ज्यादा वाटर्स के साथ अट्रैक्शन करने की, मतलब अब ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल आके इसके साथ अट्रैक्शन करेंगे तो हीट तो ज़ाहिर सी बात है ज्यादा ही निकलनी चाहिए, तो हाइड्रेशन एनर्जी में भी ज्यादा हो जाए, और वो ज्यादा होती है, चार्ज ज्यादा होता जाएगा। अब अगर किसी के ऊपर +3 चार्ज है, +3 चार्ज है, मतलब वो बड़ा ही पॉजिटिव है, तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल आएंगे, अट्रैक्शन करेंगे, तो मेरा बेटा हीट तो और बहुत ज्यादा निकलेगी। मतलब आपके पास जब हम चार्ज बढ़ाते हैं किसी एटम के ऊपर,
चार्ज बढ़ाते हैं वो आयन अच्छा हो जाता है, आयन चार्ज ज़्यादा वाला है तो बेटे वो ज़्यादा अट्रैक्शन क्रिएट करता है या ज़्यादा अच्छे तरीके से वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है, जिसकी वजह से हीट भी ज़्यादा रिलीज होती है, एनर्जी चेंजेस भी ज़्यादा आते हैं। बात तो सारी इंटरेक्शन की है, इंटरेक्शन ज़्यादा अच्छा वर्ड है, जितनी ज़्यादा इंटरेक्शन होगी उतना वो ऐसी बात है हीट भी ज़्यादा रिलीज करेगा। समझ आती है बात? तो चार्ज की बात होगी। दूसरी बात हम साइज की बात करते हैं। साइज का क्या केस है भैया? देखो अब यहाँ पे साइज के इनवर्स का रिलेशन है, मतलब अगर किसी एटम का साइज ज्यादा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी, उसको कम वाटर मॉलिक्यूल घेरेंगे, साइज ज्यादा कम वाटर मॉलिक्यूल घेरेंगे, वो अच्छे तरीके से उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका साइज ही बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स है वो रिपल्शन करेंगे, नहीं करने देंगे सब कुछ। लेकिन अगर किसी एटम का साइज कम होगा तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। अब साइज कम करने से क्या होगा, छोटा सा बेचारा एटम है, इसको आसानी से सॉल्वेट किया जा सकता है, इसको आसानी से से गिरा जा सकता है, इसके साथ आसानी से इंटरेक्शन डेवलप की जा सकती हैं। तो डेफिनेट सी बात है जितनी ज़्यादा इंटरेक्शंस अच्छी होंगी, जितनी ज़्यादा उनका आपस में मेल मिलाप अच्छा होगा, उतना ज़्यादा वो हीट को रिलीज करेंगे, मतलब उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी। तो ये तो एक सिंपल सा आपको मैंने आइडिया दे दिया। तो मतलब आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी बेसिकली डिपेंड करती है चार्ज टू साइज रेशियो को, और इस चार्ज टू साइज रेशियो को हम एक और नाम भी दे सकते हैं, और वो नाम क्या है आपके पास, इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी ओके। अब पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम देखें कि हाइड्रेशन एनर्जी का क्या डिपेंड है, तो एक सिंपल सी बात है, आपको एक चीज़ पता है कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो अगर किसी आयन के ऊपर कोई चार्ज है ना, चार्ज वो क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। लेकिन अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो किसी भी आयन का अगर साइज है, आपको पता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। मतलब अगर मैं टॉप टू बॉटम मूव करता हूँ, चार्ज तो सेम है लेकिन साइज क्या हो रहा है, ज्यादा। तो चार्ज अगर सेम है उसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लिथियम +1 है, सोडियम भी तो नीचे +1 ही है, ठीक है, पोटाशियम भी तो +1 ही है, आपके पास यहाँ पे रुबिडियम भी तो +1 ही है, आपके पास यहाँ पे सीजियम भी तो +1 ही है, चार्ज तो सेम है, तो इनका चार्ज का तो रोड़ा ही नहीं है, मतलब चार्ज तो सबके सेम है। तो हाइड्रेशन एनर्जी इनकी किस पे डिपेंड करेगी, अगर मैं टॉप टू बॉटम मूव करूंगा वो डिपेंड करेगी साइज पे। तो टॉप टू बॉटम साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, टॉप टू बॉटम साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो साइज ज्यादा होने की वजह से आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, कम, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम चार्ज सेम है, साइज ज्यादा हो रहा है, और उसकी वजह से आपके पास जो हाइड्रेशन एनर्जी है जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये था ग्रुप्स के अंदर क्या होता है, ग्रुप्स के अंदर हाइड्रेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड है, ठीक है जी। तो ये होगी ग्रुप्स की बात। अच्छा अब हमारे पास पीरियड्स के अंदर क्या होता है, ठीक है ना, अगर मतलब फॉर एग्जांपल हम ऐसे मूव करते हैं लेफ्ट राइट इन पीरियड्स, पीरियड्स के अंदर क्या होता है जी बताएं जरा। देखो पीरियड्स के अंदर दो काम हो रहे हैं, क्या पहला काम क्या हो रहा है पीरियड्स के अंदर, चार्ज की अगर हम बात करें, आपको पता है कि जब हम लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो चार्ज बढ़ता है, चार्ज क्या होता है, बढ़ता है, 4a तक चार्ज बढ़ता है, उसके बाद कम होना शुरू हो जाता है। ये बात जरा समझिएगा, एक खास हद तक चार्ज बढ़ता है उसके बाद कम हो जाता है, मतलब लेफ्ट राइट चार्ज के अंदर कुछ ना कुछ चेंज आते हैं और उसके बाद फिर वो चार्ज कम भी होता है। तो इसको हमें ध्यान में रखना है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं जा रहा, सिंपल सा बता रहा हूँ। और अगर हम एक चीज़ काउंट करें लेफ्ट राइट के बारे में, बेटा साइज लेफ्ट राइट हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता है, चार्ज को तो देखेंगे बाद में, साइज डिक्रीज होता है, लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो रेडियस कम होता है। तो अगर मैं लेफ्ट राइट सिर्फ साइज के हिसाब से हाइड्रेशन एनर्जी का ट्रेंड देखना चाहूँ कि लेफ्ट राइट जब मूव करते हैं तो साइज कम हो जाता है, तो डेफिनेट सी बात है हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा, ठीक है ना। तो मतलब अगर मैं पीरियड्स के अंदर ट्रेंड बताऊँ हाइड्रेशन एनर्जी का कि जब हम लेफ्ट राइट मूव करेंगे इन पीरियड तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या इंक्रीज होगी कि डिक्रीज, साइज कम हो रहा है तो हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, हमेशा इंक्रीज होगी, ठीक है जी, हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लाइक लिथियम है वो +1 है, आगे आ गया बेरिलियम वो +2 है, आगे आ गया आपके पास बोरॉन वो +3 है, ठीक है, आगे आ गया कार्बन वो +4 है, आगे आ गया नाइट्रोजन वो आपके पास +3 है, आगे आ गया ऑक्सीजन वो आपके पास -2। तो मतलब ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। तो आप मतलब ये समझें कि जब हम लेफ्ट राइट मूव करेंगे तो आप सिर्फ साइज को ध्यान में रखें, ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना करें, तो आपके पास लेफ्ट राइट साइज डिक्रीज होता है और एज अ रिजल्ट आपके पास लेफ्ट राइट हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती है।
आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसमें एक्सरसाइज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन आता है कि जस्टिफाई एल्यूमिनियम प्लस 3 Mg+2 एंड सोडियम +1। जस्टिफाई करें कि ये हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर है, ये कैसे ठीक है। तो इसमें देखें एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूँ उसके ऊपर चार्ज सबसे ज़्यादा है, मैग्नीशियम पे सबसे कम, और सोडियम के अंदर उससे भी कम। तो अगर मैं इसके मुताबिक सिर्फ चार्ज को देखें, इनके साइज को तो बाद में देखेंगे, सिर्फ चार्ज को देख कर मैं साफ बोल रहा हूँ तो एल्यूमिनियम पे चार्ज ज़्यादा है, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा ही होनी बनती है, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम पे चार्ज उससे कम है तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उससे कम, और सोडियम की सबसे कम। तो ये एक इंपॉर्टेंट आपके पास है, शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छी तरीके से कीजिएगा, इसका ताल्लुक भी इसी क्वेश्चन से है, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया हाइड्रेशन एनर्जी। बाकी इंशाल्लाह अब लास्ट एक लॉन्ग क्वेश्चन रह गया इस चैप्टर का, दैट इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, उसको करेंगे तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।